हेलो एवरीवन, जीएसए जयपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फाइनली आपके पास एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का नोटिफिकेशन आ गया है। क्या कुछ नंबर ऑफ पोस्ट है रहने वाली है आपके पास, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है, तो एक एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो नोटिफिकेशन आपका आया है एचपीएससी पीजीटी 2024 वैकेंसी के लिए, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पोस्ट मेनली हमारा फोकस केमिस्ट्री पे है। तो टोटल जो केमिस्ट्री की जो पोस्ट है वो आपके पास 255 है, 255 है। और आप सबको पता है कि इलेक्शन अभी होने वाले हैं, तभी वैकेंसी आती हैं और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। उसके अलावा सबसे पहली बात की जाए केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देखो सारी पोस्ट आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। टोटल पोस्ट 255 है, जनरल की 140 पोस्ट है, एससी की 51 है, बीसीए 26 है, बीसीबी 13 है, ईडब्ल्यूएस की 25, उसके अलावा 33% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर फीमेल फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रिजर्वेशन है उसमें भी आपके पास ही नंबर पोस्ट अलग अलग आपको मेंशन करके दी हुई है। तो मेनली पहला है 255 पोस्ट है, यस नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जो आपके पास आज ही ये नोटिफिकेशन आपका आया है और जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है आपको ऑनलाइन भरने होंगे, 25 तारीख से आपके पास फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है वो आपकी 14 अगस्त है, सही है। तो वो अपना फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। अब बात आती है कि इसके लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास है मैट्रिक, मैट्रिक विद हिंदी, या फिर आपके पास ट्वेल्थ, टेंथ या ट्वेल्थ में आपके पास हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना जरूरी है। दूसरा आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एचटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री से ऑलरेडी एचटेट क्वालिफाई हैं वही एलिजिबल हैं इसके लिए। बहुत सारे बच्चे राजस्थान से भी क्वेरी कर रहे थे। तो अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट आपका क्वालिफाई है तो ही आप एलिजिबल है। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, यस एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायो केमिस्ट्री, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास बीएड होना चाहिए, सही है। तो मेन ये है आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास आता है यस टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला जो फेज है आपका, अगर बात की जाए फर्स्ट पेपर जो आपका होगा जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, यस पहला टेस्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। और स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी कि ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। और इस एग्जाम में आपको मिनिमम 25% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम के लिए। हर क्वेश्चन आपका एक नंबर होगा, सही है, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू इतने आएंगे, सही है। और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। टाइम पीरियड आपके पास 2 आवर ये एग्जाम होने वाला है ना। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के इक्वल नंबर है। उसके अलावा यस नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके इस एग्जाम में है। और हर क्वेश्चन में जैसे आरपीएससी देता आता है, हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता इन केस, तो उसमें भी आपको ई ऑप्शन डार्क करना पड़ेगा, सही है। जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है, सही है। पहला जो एग्जाम है जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, 5 ऑप्शन आएंगे। और जो आपके पास अगर किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो भी आपको ई ऑप्शन सर्कल करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा, सही है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में 5 सर्कल में से डार्कन नहीं करते तो भी आपके नेगेटिव नंबर लगेंगे, सही है ना। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी तो 0.2 मार्क्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए, नेक्स्ट आता है अगर कोई कैंडिडेट आपके पास, अगर आप 10% क्वेश्चन सेल, अगर 5 any candidate no darkening any of the 5 सर्कल in more than 10%, अगर मान लो 10% क्वेश्चन से क्वेश्चन में अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन को नहीं भरा तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो इसलिए आपको, ये तो है ही, जिस तरीके से आरपीएससी था वैसे एचपीएससी ने आपके लिए फिफ्थ ऑप्शन डाला है। उसके अलावा 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर गलत करोगे तो उसके भी नंबर कटेंगे। अगर आप 5वां ऑप्शन नहीं भी भरोगे, जिस जो क्वेश्चन नहीं आता, तो भी नंबर आपके कटेंगे, सही है। केमिस्ट्री का जो एग्जाम है बच्चों वो आपका इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, हिंदी मीडियम में नहीं होने वाला है। उसके अलावा अगर बात करें एग्जाम की, अगर स्कीम की बात की जाए, स्कीम पैटर्न, कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट्स इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि और उसमें भी आपके पास ये है, ध्यान देना,
25% आपको मार्क्स स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको लेने जरूरी है, सही है। तो यही कंडीशन है आपके पास, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25% इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। देखो बच्चों, जो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें 87 पॉइंट जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें 87.5%। पहला तो आपका जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें आपको एटलीस्ट 25% मार्क्स तो आपको लेने ही है। देन आपके पास आता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये आपका 150 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। और जो एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, यस रिटन एग्जाम होगा, सही है। और केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा वो आपका रिटन ही होने वाला है, सही है। उसके अलावा अगर बात की जाए द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो पहला तो आपका क्या होगा, 25% मार्क्स आपको उसमें लेने हैं। लेकिन जब आप मेंस लिखेंगे, जो आपका पेपर सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ 35% मार्क्स तो आपको लेने होंगे। और इसका जो वेटेज होने वाला है वो आपके पास होने वाला है 87.5%। अब बात करते हैं उसके बाद इंटरव्यूज, तो टोटल आपके पास कॉम्बिनेशन 87.5% तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट और 12.5% आपका इंटरव्यू, जो इंटरव्यू के आपके पास मार्क्स होंगे वो 12.5। ये जो 100% है इसमें से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, सही है। उसके अलावा अगर बात की जाए मेनली आपके पास केमिस्ट्री के अब सिलेबस की चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहली यूनिट जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सही है। अब देखो एग्जाम आपका सब्जेक्टिव भी है तो चीज़ों को आपको अच्छे से लिख के वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरी यूनिट आपके पास स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें आपको लिक्विड गैस सॉलिड तीनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देन अगर बात की जाए नंबर थर्ड की, तीसरा आता है यूनिट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो ये सब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, वही सिलेबस आपका दिया हुआ है। यूनिट नंबर 4 इक्विलिब्रियम, यस आपके पास इक्विलिब्रियम यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ, इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना है। पहले तो इसमें आपका आयनिक भी है और आपका दूसरा आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो एसिड बेस केमिस्ट्री भी आपको इसमें पढ़नी है, सही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस में दोनों आपके पास एडजॉर्प्शन भी दिया हुआ है और कोलोइड्स भी आपके पास दिए हुए हैं ना। नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए यूनिट नंबर 6, इसमें आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है। यूनिट नंबर 7 में रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक आपके पास 12th का टॉपिक है, एक आपके पास 11th क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट बात की जाए यस सॉल्यूशन, वही 12th क्लास में जो आप पढ़ते हो कंप्लीट वही दिया हुआ है। देन आपके पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वीबीटी, एमओटी और बॉन्ड के बारे में है इसमें। 10 यूनिट यस थर्मोडाइनमिक्स, जो आप थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो, और जो आपके पास थर्मोडाइनमिक्स है उसमें देखो फेज ट्रांजिशन यानी कि फेज रूल, फेज डायग्राम, फेज इक्विलिब्रिया से और थर्मोडाइनमिक्स और आपका थर्मोकेमिस्ट्री, ये आपके पास इस यूनिट में दिया हुआ है। यूनिट नंबर 11 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। नंबर 12 यूनिट आपकी हाइड्रोजन है। नंबर 13 यूनिट जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके अलावा अगर यूनिट 14 की बात की जाए, ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट आपका 12th क्लास का ना, सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है डिटेल में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यूनिट नंबर 15 डी और एफ ब्लॉक केमिस्ट्री, ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 16 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जो आप आरपीएससी में पढ़ते हैं लगभग वही आपके पास इस सिलेबस में दिया हुआ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जीओसी या जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अलावा बेसिक आइडिया स्टीरियो केमिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बिन, कंजुगेटेड डाई, ये आपके पास यूनिट नंबर 18 हो गई है। यूनिट नंबर 19 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, एयर पोल्यूशन है, सब वही आपके पास इसमें दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड आ गए। ये सब आप आरपीएससी के कोर्स में पढ़ते हो और पीजीटी केमिस्ट्री के कोर्स में भी आप ये सब पढ़ते हो। अमीन्स है, और लास्ट चैप्टर 24th यूनिट आपकी पॉलीमर है। उसके अलावा 25th यूनिट ये बहुत बड़ी दी हुई है, यस इसमें सब कुछ दे दिया आपको, अमीनो एसिड भी दे दिया है, प्रोटीन भी दे दिया है, कार्बोहाइड्रेट भी आपके पास दे दिया है, तो और न्यूक्लिक एसिड, चारों टॉपिक आपके सिलेबस में इसमें दिए हुए हैं। तो 25 यूनिट आपके पास सिलेबस में, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, तो ये 25 यूनिट आपको कवर करनी है,
सही है, तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल है। सही है, एमएससी केमिस्ट्री में आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा जो आपका रिटर्न होगा, और देन आपका इंटरव्यू। तो मेन पहले तो आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पे फोकस करना है, और साथ साथ जब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम टॉपिक की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें थ्योरी आप सारी लिखते हो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एमसीक्यू बेस्ड करते हो। सब्जेक्ट वाले में आपको थोड़ा रिटर्न साथ के साथ, जब आप टॉपिक को कवर करोगे तो उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स भी बनाते हुए चलना है ना। यस, देन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके पास पूरा कोर्स जो आपके पास है एच पी एस सी पीजीटी केमिस्ट्री का, हमारा 25 तारीख से आपको ऐप के ऊपर कोर्स आपको हम लॉन्च कर देंगे। 25 तारीख को पूरा कोर्स एज पर सिलेबस, एज पर जो आपके सिलेबस में लाइन टू लाइन आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ रिटर्न फॉर्म के लिए आपके लिए अलग से डेली क्वेश्चंस भी हम आपके, जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा यानी कि प्री और मेंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एग्जामों की आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। 25 जुलाई से ये बैच हमारा आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं, वो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। भाई कोर्स की क्या फीस रहेगी, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस रहने वाली है। सही है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और उसके साथ साथ हम एक चीज़ और भी आपके लिए लेके आएंगे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका सब्जेक्टिव है, आपके लिए थ्योरी नोट्स अलग से हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं जो भी बच्चा कोर्स में इन्वॉल्व होगा। सही है, ताकि आप पहले तो साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करते रहे, और आपके पास जब स्टडी मटेरियल होगा, एक एक टॉपिक के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको जब वहाँ सॉल्यूशन हार्ड नोट्स आपके पास होंगे, तो आपके लिए प्रिपरेशन करना और भी आसान हो जाएगा। सही है, बाकी मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका 11th-12th केमिस्ट्री का ही है। सही है, चलिएगा, तो ज़्यादा तो हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया आपके इस एग्जाम का। सही है, इंपॉर्टेंट डेट भी हमने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक गोल्डन चांस है, इतनी जो नंबर ऑफ पोस्ट है बहुत कम, बहुत सालों बाद आती हैं। तो यस, अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, GECS जयपुर। 25 जुलाई से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अलावा और भी कोई आपको अलग से कोई जानकारी लेनी है तो गिवन नंबर, हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं इससे रिलेटेड। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट पीजीटी केमिस्ट्री हरियाणा। बहुत सारी पोस्ट आई हैं, और अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये रहा हमारा गिवन नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए GCS टीम के साथ। थैंक यू सो मच।